नमस्कार। आज हम पूर्व मध्यमा प्रथम खंड में संचालित नीति संग्रह नाम की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जो कि पूर्व मध्यमा प्रथम खंड के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र जो अनिवार्य संस्कृत काव्य का हुआ करता है उसमें संचालित है। वैसे तो हमने वर्ष में अन्य दिनों में पुस्तक का काफ़ी अध्ययन किया। उसी पुस्तक से कुछ श्लोकों को शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन अध्ययन प्रक्रिया में इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इन श्लोकों को सुनकर इन्हें याद कर अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करें। श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः शुभम। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में इस श्लोक को निकाल लें और क्रमशः हमारे साथ में उच्चारण करेंगे। विद्याम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। पुनः उच्चारण करें। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। इसमें लेखक लिखते हैं, विद्या यानी ज्ञान, विद्या ददाति विनयम, विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान हमें विनय यानी विनम्रता नम्रता प्रदान करता है। कहें कि ज्ञान से ही नम्रता आती है और विनयाद याति पात्रताम, विनम्रता से पात्रता आती है यानी योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनवाप्नोति, और पात्रता से यानी योग्यता से धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, और उस धन से, उस योग्यता से, उस विनम्रता से हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख प्राप्त होता है। कहें कि विद्या से विनम्रता प्रदान होती है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, और विनम्रता, योग्यता और धन के साथ हम जब धर्म के कार्य करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। एक और नीति में ही श्लोक आया है, माता शत्रु पिता वैरी एने वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इस श्लोक को आप लोग निकाल लें।
हमारे साथ में अध्ययन करेंगे, उच्चारण करेंगे। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये वको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये वको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये वको यथा। अर्थ करेंगे। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, मतलब वह माता शत्रु के समान है, पिता शत्रु के समान हैं, जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वह शत्रु के समान हैं। कैसे? जैसे ना शोभते सभा मध्य, विद्वानों की सभा में एक अनपढ़ व्यक्ति कभी भी शोभायमान नहीं होता, सम्मान का पात्र नहीं बन पाता। किस तरह से? जैसे हंस मध्य वको यथा, हंसों के बीच में, हंसों के बीच में वगला हंस कभी नहीं बन सकता। इसी तरह लेखक कहते हैं कि जो माता पिता अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं वह उस बालक के लिए शत्रु के समान हैं, क्योंकि विद्वानों की सभा में कभी भी किसी मूर्ख को सम्मान नहीं मिलता है। एक और श्लोक आया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। इस श्लोक को आप पुस्तक में निकाल लें। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्देश्यमो बन्धु, कृत्वायं नावसीदति। निकाल करके आप साथ में उच्चारण करेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधु, कृत्वायं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधु, कृत्वायं नावसीदति। अर्थ देखें, मनुष्यों का, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य मनुष्य के
शरीर में रहता है और जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। कभी कहते हैं कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। और आगे कभी कहता है कि नास्ति उद्यम शमो बंधु। उद्यम माने परिश्रम जैसा हमारा कोई बंधु माने मित्र भाई नहीं होता, क्योंकि उद्यमं कृत्वा परिश्रम करने वाला यमनावशीदति कभी भी दुखी नहीं होता। लेखक कहते हैं कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं है, परिश्रम जैसा कोई भाई नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। परिश्रम से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो आपको जिन श्लोकों का अध्ययन कराया, इनको कंठस्थ करें, याद करें